स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायनियर फार्मा अकेडमी के शॉर्ट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप एब्जॉर्प्शन की कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है और उनके कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, उनके बारे में हम आज और बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मैकेनिज्म है, जो पहली मैकेनिज्म होती है ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन की या ड्रग एब्जॉर्प्शन की, वो पैरासेलुलर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेस सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म है। दूसरी जो मैकेनिज्म है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जैसी ड्रग जो कि लार्ज मॉलिक्यूलर साइज की होती हैं उनमें एटीपी का यूज करके एंडोसोमल मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ एक ड्रग इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, स्पेशली पोलियो वैक्सीन इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली हमारी जो मैकेनिज्म है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसका नाम है ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म। दोस्तों, इस मैकेनिज्म से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस मैकेनिज्म के जो टाइप हैं, सब टाइप्स हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ध्यान से इस लेक्चर को देखना है, सुनना है, समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस दी सेल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस दी सेल। सपोज कीजिए ये आपका मेम्ब्रेन बैरियर है, ये मेम्ब्रेन बैरियर होगा, ड्रग इस बैरियर से सेल में से होकर ट्रांसपोर्ट होती है, तो इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ट्रांससेलुलर। जैसे नाम से पता चल रहा है, ट्रांस। ओके, आगे हम बात करने वाले हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ट्रांससेलुलर जो ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म है, जो आपकी ट्रांससेलुलर मैकेनिज्म, उसकी यदि हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो टाइप होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव डिफ्यूजन। मोस्ट कॉमन ट्रांसपोर्ट होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इसके अलावा स्पेशल केस में कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, प्रोटीन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट होता है। तो आगे हम बात करने वाले हैं इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का सिंपल सा मीनिंग है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग विदाउट यूज ऑफ द एनर्जी, विदाउट यूज ऑफ एटीपी। किसी टाइप का एटीपी का कोई यूज नहीं होता, ड्रग डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाती है एज पर दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। हमें पता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हालांकि हमारे दिमाग में एक चीज आ रही है, तीन तरह के ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? क्या पैसिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा? क्या पोर ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा पूरी तरह से? या फिर आयन पेयर ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा? तो यहां पर हमें एक बात याद रखनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग की प्रॉपर्टी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ा कैरेक्टर होती है, बड़ा कैरेक्टरिस्टिक रोल प्ले करती है ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम देखेंगे पैसिव डिफ्यूजन में किस टाइप की ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है। ऐसी ड्रग जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल हो, ऐसी ड्रग जो कि अनआयनाइज हो, ऐसी ड्रग जो कि नॉन पोलर हो, ऐसी ड्रग जो कि लिपोफिलिक कैरेक्टर की होती है, वो इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू, पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग या लिपोफिलिक ड्रग या अनायनाइज्ड ड्रग या नॉन पोलर ड्रग ही ट्रांसपोर्ट होगी, इसके अलावा ऐसी ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है या आयोनाइज है, वो ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं होगी? नहीं, वो होगी। उनके लिए अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट है। उनमें से पहला ट्रांसपोर्ट है जो पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कन्वेक्टिव या बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट। इसमें ऐसी ड्रग, ऐसी वाटर सॉल्युबल ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत कम होता है, लेस देन 100 डाल्टन, वो इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसमें आपको पता है आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल होते हैं, इनको प्रोटीन टनल बोला जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मौजूद रहते हैं। तो ड्रग इन वाटर के साथ, वाटर फ्लक्स के साथ इस प्रोसेस से, इस पोर से, इस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसको सेल फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि आयन की पेयरिंग होना। कैसी आयंस? ड्रग, ऐसी ड्रग जिसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए कैटायनिक ट्रांसपोर्टर, नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए एनायनिक ट्रांसपोर्टर, और नेगेटिव चार्ज वाली ड्रग है उसके लिए कैटायनिक ट्रांसपोर्टर मौजूद होगा, मतलब अपोजिट चार्ज वाला। सिंपल सा देखें, मान लीजिए ट्रांसपोर्टर का चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, और आपकी ड्रग का चार्ज नेगेटिव है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा। मतलब कहने का मतलब है ड्रग यदि नेगेटिव चार्ज की है तो उसके लिए पॉजिटिव ट्रांसपोर्टर होगा, और ड्रग इसके साथ कॉम्प्लेक्स, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी और ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यदि ड्रग पॉजिटिव चार्ज की है तो ट्रांसपोर्टर आपका कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज वाला, और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जब ये हम बात कर रहे थे पैसिव डिफ्यूजन से शुरुआत की थी। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द बैरियर एज पर
पर दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर ड्रग की कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी वो होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर होते हैं जो कि इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में अपना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया आपका जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपकी जो पाथ लेंथ होती है वो कम से कम होना चाहिए। आपका जो फ्लूइड है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वहां उसमें ड्रग को सोल्युबलाइज होना चाहिए, मतलब ड्रग की डिफ्यूजिबिलिटी भी अच्छी खासी होनी चाहिए और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मींस इसका मतलब है कि सिंक कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंक कंडीशन मेंटेन। सिंक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एक एंड पर ड्रग का कंसंट्रेशन हमेशा लोअर लेवल पर बना रहे, वो एंड क्या होगा? दूसरी तरफ। जैसे सपोज कीजिए ये मान के चलते हमारा बैरियर है, ये बैरियर है और ये आपका ब्लड हो गया और ये आपका क्या हो गया? आपका जीआईटी फ्लूइड। तो ड्रग यहां पर हायर कंसंट्रेशन में होगी, यहां पर लोअर कंसंट्रेशन में होगी, यहां पर लोअर कंसंट्रेशन और यहां पर हायर कंसंट्रेशन में। तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मोर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे। और ड्रग इसमें यदि हम बात करें तो यहां पर ये सिंक कंडीशन अगर मेंटेन रहे, मतलब इनमें कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन रहे, तो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन उतनी तेजी से होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट की। यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने पहले ही बताया था, नो एटीपी, किसी टाइप का एटीपी यूज नहीं होना, और साथ ही साथ किसी टाइप का कैरियर प्रोटीन, मैं यहां पर शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूं, इसको समझिएगा बात को, मतलब किसी टाइप का कैरियर प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि जिसमें स्पेशल टाइप का कैरियर मॉलिक्यूल या कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, उसको हम बोले कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मींस इस ट्रांसपोर्ट में क्या था? किसी टाइप का कैरियर, ना किसी टाइप की एनर्जी यूज हो रही थी, इसमें कैरियर यूज होगा और किसी भी ट्रांसपोर्ट में एटीपी भी यूज होगा कैरियर के साथ। मतलब यहां पर हम बात करने की प्राइमरी रिक्वायरमेंट इस टाइप के ट्रांसपोर्टर के लिए क्या है? एक कैरियर प्रोटीन का मौजूद होना। कैरियर प्रोटीन क्या होता है आपको पता है? सेलुलर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, उसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स रहती है, रिसेप्टर भी होते हैं, जैसे टनल प्रोटीन भी होती है, तो कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल भी रहते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी होती है, जो क्या करती है? ड्रग के साथ बाइंड कर जाती है और ड्रग को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर ले जाकर छोड़ देती है। मींस आपके अब्जॉर्प्शन एरिया है, मींस जीआईटी फ्लूइड से निकालकर कहां पर ले जाएगी? आपकी सिंपल बात करें, हम ओरल रूट की बात करें तो जीआई फ्लूइड से अब्जॉर्ब होकर ड्रग कहां पर पहुंचेगी? ब्लड में। किसकी हेल्प से? कैरियर मॉलिक्यूल की हेल्प से। ये कैरियर मॉलिक्यूल दो तरीके से वर्क कर सकता है, या तो एनर्जी का यूज करेगा या एनर्जी का यूज नहीं करेगा। जब एनर्जी का यूज नहीं करेगा तो उस टाइप के डिफ्यूजन को, उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नाम देते हैं। और जब वो इस टाइप का कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जब एनर्जी लेगा, एनर्जी यूज करेगा, तो उसके ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंपल सा अगर हम देखें, सिंपल सी भाषा में देखें, सिंपल लैंग्वेज में देखें, यहां पर यूज ऑफ एटीपी, यहां पर कोई एटीपी यूज नहीं, नो एटीपी, कोई एटीपी नहीं, यहां पर एटीपी लगेगा, यहां पर कोई एटीपी नहीं लगेगा। तो समझ में आया? कॉमन बात क्या दोनों में? कैरियर प्रोटीन यूज होना। डिफरेंस क्या है? एटीपी का यूज ना होना। इसमें एटीपी यूज हो रहा है, इसमें एटीपी यूज नहीं हो रहा। मींस डिफरेंशिएशन एटीपी के बेस पर कर सकते हैं। सिमिलरिटी क्या है? कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज भी कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो नाम दिया गया है, उनके नाम के पीछे कारण मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एटीपी यूज होगा, जिस मॉलिक्यूल के लिए एटीपी यूज होगा वही मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन भी इन्वॉल्व होगा, एटीपी भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन जिस प्रोटीन के लिए, जिस मॉलिक्यूल के लिए, जिस ड्रग मॉलिक्यूल के लिए इन्वॉल्व होगा वही ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ खास होता है। खास कैसे? कि जिसके लिए एटीपी आप यूज कर रहे हैं वो तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके साथ में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है उसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। जब वह मॉलिक्यूल जिसके लिए एनर्जी खर्च कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल के साथ में दूसरा मॉलिक्यूल उसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्पोर्ट। और यदि जिस मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि आपका कोई दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट
या काउंटर ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, आयन ट्रांसपोर्टर और दूसरा एबीसी, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। ये स्पेशली कैंसर रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैंसर थेरेपी, कीमोथेरेपी में होती है, उसके लिए इन्वॉल्व रहता है। पी ग्लाइकोप्रोटीन, क्वेश्चन आ चुका है। एबीसी इज अ पी ग्लाइकोप्रोटीन जिस सेल से ड्रग के इफ्लक्स मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कॉज करता है। और आपका आयन ट्रांसपोर्टर जो होता है, दो टाइप के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। तो कैटायन ट्रांसपोर्टर और एनायन